Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A-Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस सीरीज का लास्ट लेक्चर नंबर 6। तो आखिर तक बने रहिए। और अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए। इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में अब तक हमने कुल मिला के 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें से लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किए थे फुल बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। इसका डिटेल लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं और अभी लेक्चर नंबर 6 की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लेक्चर्स की लिंक आपको देखे रखूँगा, आप वो लेक्चर्स को भी रेफ़र कर सकते हो। लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 3.1, मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था उसके ऊपर की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एक तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने स्टडी किया सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के टाइप्स, नेक्स्ट साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, और कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल के प्रूफ्स भी हम यहाँ पे स्टडी किए थे लेक्चर नंबर 3 में। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3.2, और एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 3 की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ ग्राफ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने एक ग्राफ निकाला था, उसके बाद इनवर्स का ग्राफ, वहाँ से डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया हूँ, तो आप लेक्चर नंबर 5 को रेफर कीजिए, जिसमें और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम स्टडी कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 5 का ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 लेक्चर नंबर 6 में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3, तो आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या करना है यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में स्टडी किए थे प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो वो जिस तरह से हमने सॉल्व किए थे वही थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर एक अलग से याद रखना होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स, एंड वी नो दैट साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो है -1 to 1, एंड रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 है, साइन इनवर्स के बाद 1/2, ये माइनस और 1 के बीच में आता है। ओके, ठीक है ना। और ये जो इक्वल में हम x यहाँ पे ले रहे हैं, तो आने वाला जो आंसर होगा वो -π/2 एंड π/2 इस क्लोज्ड इंटरवल में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। कंसीडर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू सपोज हम ले रहे हैं x, ठीक है ना, जिसमें ये 1/2 ये किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और जो फाइंड आउट करेंगे x वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। कहाँ से लिखे समझ में आ गया, डोमेन एंड रेंज के ऊपर से। अब हम साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x दिया है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है डेफिनेशन, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x है, तो x चले जाएगा अंदर, 1/2 जाएगा इधर बाहर, मतलब साइन x इक्वल्स टू होगा 1/2, बराबर है। f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, f इनवर्स y इट इज इक्वल्स टू x, इस तरह से हम लिखते थे डेफिनेशन में। ये समझ में आ गया कन्वर्सेशन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का जो इनवर्स है वो हट जाएगा,
x अंदर आ जाएगा 1/2 इक्वल के राइट साइड में चले जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें 1/2। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। वी नो दैट यहाँ पर दिया है साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 और हमें पता है कि साइन π/6 बराबर 1/2 होता है, मतलब x इक्वल्स टू कितना π/6 है ना। x इक्वल्स टू क्या है π/6 है। अब देखिए जो हमारी रेंज थी इनवर्स फंक्शन की -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, इसके बीच में है π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/2 मतलब 90, -90 और +90 के बीच में यहाँ 30 आता है लाइन में। ओके, तो ये हमारा आंसर सही है। x इक्वल्स टू π/6 ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इन प्रॉब्लम के प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इनवर्स जो फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, उन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज हमें पता होना चाहिए। साइन इनवर्स है तो उसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और उसकी रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। यानी ये याद रखना कि जो आने वाला आंसर होगा वो इस रेंज में आना चाहिए। ओके, तो पहली स्टेप डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड स्टेप हमें एक ऐसा एंगल पता है जिसकी वैल्यू ये 1/2 के बराबर होती है और यहाँ से इक्वल दिखा के हम x इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं π/6। और ये भी स्टेप लिखना जरूरी है कि π/6 ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। स्टूडेंट डोमेन एंड रेंज इसका जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ, वो आप लेक्चर 5 रेफ़र कर सकते हो। बहुत डिटेल है और बहुत आसान टेक्निक के साथ है, बहुत आसान लैंग्वेज में है। ठीक है। नंबर 2 कोसेक इनवर्स 2। अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही स्टेप कंसीडर कर रहे हैं। कोसेक इनवर्स 2 इट इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर डोमेन एंड रेंज किसका हमें पता होना चाहिए, कोसेक इनवर्स का। और कोसेक इनवर्स का डोमेन हमें पता है, ये है कोसेक इनवर्स का डोमेन r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 मीन्स, अब डोमेन है क्या, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। जहाँ जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो सकता है ऐसे सभी वैल्यूज का सेट। तो कोसेक इनवर्स फंक्शन ये काय पर डिफाइंड है, हर एक रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, सिर्फ किसे छोड़कर -1 to 1 को छोड़कर। एक्सेप्ट, ये भी मैंने अच्छे तरीके से बताया हूँ कि माइनस लगाते तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो कैसे होता है, लेक्चर नंबर 5 में देख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद रेंज, इस फंक्शन की रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, सिर्फ यहाँ पर किसे छोड़कर, 0 को छोड़कर, इसीलिए हम यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स का डोमेन एंड रेंज। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू x। जो हम x फाइंड आउट करेंगे वो होना चाहिए -π/2 टू π/2 के बीच में, सिर्फ किसे छोड़कर, x इक्वल्स टू 0 को छोड़कर। ओके, और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, 2 विच इज बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो नहीं भी लिखे ना तो भी चलता है, ये 2 बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे जो ये नंबर है इसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ ये आप x को दिखाइए कि x किस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंसिडर कर दिए x इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू x, तो फिर कोसेक x बराबर क्या होगा, 2 होगा, हो गया। कोसेक x इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद की जो स्टेप है उसमें हम एंगल देखते हैं कि कोसेक का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो वी नो दैट कोसेक π/6 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू π/6। और मैंने कहा था कि जो हम x निकालेंगे वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू π/6 इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन के ऊपर से आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन हमें पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, और उसके बाद पहली स्टेप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन, सेकंड स्टेप उसके पैरेलल वाला एंगल। तो वही होता है हमारा रिक्वायर्ड
प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 3 tan इनवर्स -1। अब यहाँ पर tan इनवर्स -1, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम x कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू x में tan इनवर्स हटेगा तो यहाँ tan रहेगा, x अंदर आएगा और -1 इक्वल के बाहर जाएगा, तो tan x इक्वल्स टू क्या मिलता है -1। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए ये तो कन्वर्सेशन हम देख चुके हैं। अब सबसे पहले tan इनवर्स का डोमेन एंड रेंज क्या है ये हमें पता है। क्या है tan इनवर्स का डोमेन? R, हर एक रियल नंबर के ऊपर tan इनवर्स ये फंक्शन डिफाइंड है और इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। मतलब हम जो आखिरी में आंसर निकालेंगे, मतलब जो x फाइंड आउट करेंगे वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए। ओपन इंटरवल मतलब जिसमें ये कॉर्नर पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसके बीच के एंगल्स। अब -π/2 नहीं चाहिए हमें, तो उसके बाद में क्या आएगा -π/4 हो सकता है, -π/6 हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव π/6 हो सकता है, पॉजिटिव π/4 हो सकता है, पॉजिटिव π/3 हो सकता है। इस एंगल में से आंसर हमारे यहाँ पर आना चाहिए। तो कैसे कन्वर्सेशन होता है हमने देख चुके थे। पहली स्टेप कंसिडर कर रहे हैं tan इनवर्स -1 बराबर x, उसके बाद डिफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो tan x बराबर -1। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट हमने बनाए थे वो चार्ट का, ठीक है। तो tan इनवर्स tan x के बराबर क्या है -1 है, और tan कितना है -1 होता है, या फिर tan कितना है 1, तो tan π/4 इक्वल्स टू 1। तो फिर -1 कब होगा? जब -tan π/4 होगा। तो -1 को हम क्या ले रहे हैं -tan π/4। देखिए -1 को हम लिख रहे हैं -tan π/4, बट हमें स्टार्टिंग में माइनस नहीं चाहिए। ये देखो इधर tan x पॉजिटिव है तो इधर में भी हमें जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो -tan ये थीटा है, यानी -tan थीटा का फॉर्म दिख रहा है, देखिए -tan थीटा। तो -tan थीटा, इसमें माइनस हमें रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे अलाइड एंगल का, एंड वी नो दैट बाय यूजिंग द अलाइड एंगल tan -θ इक्वल्स टू -tan थीटा। ओके, तो -tan π/4 को हम क्या लिखेंगे tan -π/4, देयरफॉर x इक्वल्स टू -π/4। रेंज भी देख लेते हैं। ये -π/4 ना तो -π/2 होना चाहिए ना तो π/2 होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए। इसलिए देखिए सिर्फ लेस दैन है, यहाँ यदि इक्वल लगता तो वो क्लोज्ड इंटरवल होता, ओनली लेस दैन है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। हेंस प्रिंसिपल सोल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, cos इनवर्स -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो cos इनवर्स, अब cos इनवर्स का डोमेन, cos इनवर्स का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, एंड इसकी जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, यानी जो हम x निकालेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से लेकर तो 180 तक, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x इक्वल्स टू -1/2। वी नो दैट cos कितना है -1/2 होता है, हमें क्या चाहिए 0 और 180 के बीच में चाहिए, तो cos 2π/3 ये -1/2 होता है, ठीक है ना। वो चार्ट हमारे पास में जो चार्ट दिया हुआ है वो चार्ट को हम रेफर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो cos 2π/3 है उसकी जो वैल्यू है वो होती है -1/2, मतलब 120, है ना। तो cos 120 ये 180 से छोटा है, तो x इक्वल्स टू क्या है 2π/3, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2π/3 इज लेस देन इक्वल्स टू π। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने फाइंड आउट किए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। नंबर 1 है tan इनवर्स 1
प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इन तीनों की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे हमने, ये सेपरेट सेपरेट सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सेपरेट सॉल्व करना है और फिर बाद में क्या करेंगे, इन तीनों भी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, यानी tan इनवर्स 1 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद cos इनवर्स 1/2, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2। और हमें पता था कि प्रिंसिपल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते थे तो हम कुछ कंसीडर करते थे, जैसे कि x वगैरह। तो अब यहाँ पर कंसीडर करेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा। तो सबसे पहले लेट tan इनवर्स 1 को ले रहे हैं हम अल्फ़ा, ओके, tan इनवर्स 1 को हम क्या ले रहे हैं अल्फ़ा। और हमें पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो वेयर अल्फ़ा माइनस π/2 इज लेस देन अल्फ़ा इज लेस देन π/2, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। ओके, इतना समझा। देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा, देन बाय डेफिनेशन tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। बहुत आसान है। अब tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके बराबर वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 इक्वल्स टू 1, वी नो दैट। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4। अब देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री, ये -90 और +90 के बीच में आता है। ओके, तो यहाँ लिखे हमने माइनस π/2 इज लेस देन π/4 इज लेस देन π/2। ठीक है, tan इनवर्स 1 इट इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, फिर π/4 मिला, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4 और अल्फ़ा हमने किसके लिए लिए थे, tan इनवर्स 1 के लिए। देयरफॉर tan इनवर्स 1 इट इज इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट cos इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं बीटा। अब ये फंक्शन है cos इनवर्स, एंड cos इनवर्स की रेंज हमें पता है, क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं 0 इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू π। तो यहाँ पे पहले कंसिडर किए थे cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू बीटा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos बीटा इक्वल्स टू 1/2, एंड वी नो दैट cos π/3 इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू कितना, π/3, बीटा इक्वल्स टू π/3 such that 0 is less than equals to π/3 is less than equals to π। Therefore cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालना था साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 को हम ले रहे हैं गैमा। अब साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू गैमा इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू गैमा है। देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन गैमा इक्वल्स टू 1/2, एंड वी नो दैट साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर गैमा इक्वल्स टू कितना, π/6, सच दैट माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू π/6 इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। ये लिखते जाइए। आखिरी में हम यहाँ पर बताना होता है कि ये जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वो किसके बीच में होना चाहिए या फिर किस रेंज में होना चाहिए। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इट इज़ इक्वल्स टू π/6। अभी हम तीनों भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब उन्हें डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। देन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 हमने निकाला π/4, cos इनवर्स 1/2 π/3, साइन इनवर्स 1/2 π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो 12 बन सकता है, तो 12 बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों भी डिनोमिनेटर हो गए 12, तो न्यूमरेटर का हो जाएगा एडिशन 3 + 4 7, 7 + 2 9, देयरफॉर 9 π/12। इसका शॉर्ट फॉर्म 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 π/4 ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब यहाँ तो ये समझ में तो आ रहा होगा कि सबसे पहले हम tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे और बाद में सेक इनवर्स -2 की।
सबसे पहले कंसीडर करेंगे tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स, और हमें पता है tan इनवर्स की रेंज ये है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ये डोमिनेंट रेंज का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन, इसका और डिटेल लेक्चर नंबर 5 की वीडियो आप देख सकते हो, वो समझ सकते हो फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स √3 के बराबर हमने अल्फ़ा लिया, देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा √3 एंड वी नो दैट tan π/3 इक्वल्स टू √3। जैसे हमने पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, बस वही टेक्निक का यूज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू π/3। अब जो हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किए वो हमारे जो फंक्शन है उसके रेंज में बढ़ रहा है क्या? यस, वो दिखा दो। -π/2 इज लेस दैन π/3 इज लेस दैन π/2। अल्फ़ा बराबर π/3 और अल्फ़ा हमने लिए थे tan इनवर्स √3 के लिए, तो tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू हो जाएगा π/3। अब हम निकालते हैं सेक इनवर्स -2 की वैल्यू, उसको कंसिडर कर लो बीटा। सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू बीटा हमने ले लिए। अब सेक इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेक इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है? वो रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, किसे छोड़ के? π/2 को छोड़कर। सिर्फ π/2 हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा क्लोज्ड इंटरवल 0 और π मतलब 0 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सारे एंगल्स यहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, किसे छोड़कर? सिर्फ π/2 को। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बीटा इज नॉट इक्वल्स टू π/2। तो चलिए सेक इनवर्स -2 को हमने बीटा लिए, डेफिनेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सेक बीटा इक्वल्स टू -2। और सेक कितना है -2 होता है? तो सेक 2π/3 इक्वल्स टू -2 होता है, मतलब 120। चार्ट आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सेक 2π/3 की वैल्यू -2 है। तो बीटा इक्वल्स टू 2π/3, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2π/3 इज लेस देन इक्वल्स टू π। अब हमारा आंसर उसमें तो आ गया है, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू 2π/3। तो अब ये जो हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट की उसको पुट कर दो। देन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू, तो tan इनवर्स √3 कितना? π/3। सेक इनवर्स -2 2π/3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो π - 2π होगा -π और डिनोमिनेटर में 3। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है? -π/3। इस क्वेश्चन का और एक एग्जांपल देखते हैं, नंबर 4। कोसेक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कोसेक इनवर्स -√2 को हम ले रहे अल्फ़ा। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स ये फंक्शन है, और हमें पता है कि कोसेक इनवर्स इसकी जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, सिर्फ 0 को छोड़ के, ओके। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू अल्फ़ा है, तो ये कन्वर्ट होगा कोसेक अल्फ़ा इक्वल्स टू -√2 में, ठीक है ना। तो कोसेक अल्फ़ा इक्वल्स टू -√2। और जो हम चार्ट देखते हैं उसमें ऐसा कोई एंगल नहीं है कि जिसकी वैल्यू डायरेक्टली -√2 हो, इसीलिए हम क्या ले लेंगे? कोसेक π/4 बराबर √2 होता है, तो माइनस कोसेक π/4 इक्वल्स टू -√2 हम ये कंसिडर कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और ये निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे अलाइड एंगल, एंड वी नो दैट कोसेक -θ इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक π/4 को हम क्या लिखेंगे? कोसेक -π/4। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू -π/4। तो -π/4 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू π/4। देयरफॉर कोसेक इनवर्स -√2 इट इज इक्वल्स टू -π/4। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कोसेक इनवर्स √3, इसको हम ले लेंगे बीटा, ले लिए बीटा। अब कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू बीटा। अब ये तो कॉट इनवर्स की रेंज हमें पता है, ओपन इंटरवल 0 to π, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कॉट इनवर्स √3 का, वो ना तो 0 होना चाहिए ना तो π होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है ओपन इंटरवल में। इसके बीच के आंसर आना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा और 180 से छोटा। देखते हैं बीटा, ये जो कंसीडर हमने किए थे कॉट इनवर्स √3 के बराबर, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो कॉट बीटा इक्वल्स टू √3 एंड कॉट π/6 इक्वल्स टू √3।
देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू π/6। तो कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/6। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, ये -π/4 प्लस π/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू -π -6π प्लस 4 इंटू π 4π और 4 इंटू 6 24। तो ये होगा -2π/24। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा -π/12 और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पर्टिकुलर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाले थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक साथ 3 या 4 या 2 फंक्शंस इनकी कॉमन वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, मतलब प्रूव करना है। सबसे पहले पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालो, उसे पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में और आने वाला आंसर राइट साइड का ये होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स 1/√2 इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, इसमें ये जो साइन इनवर्स है ये -1/√2 दिया हुआ है, और यदि हम यहाँ पे -1/√2 लेते हैं तो आंसर जो हमारा है वो राइट हैंड साइड नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव करना है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स 1/√2 इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा। ओके, अब साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, -π/2 to π/2 आने वाला आंसर इनके बीच में होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 एंड वी नो दैट साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2, तो अल्फा इक्वल्स टू π/4, यानी साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, π/4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 को हम कंसिडर कर रहे बीटा। अब यहाँ पे भी साइन इनवर्स है तो रेंज हमारी वही रहना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन बीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन π/3 इक्वल्स टू √3/2, तो बीटा बराबर π/3। देयरफॉर साइन इनवर्स √3/2 होगा हमारा π/3। अब ये दो वैल्यूज़ को पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, देन लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 -3 एज इट इज, एंड साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3। ये 3 से 3 कैंसल, बचेगा π/4 - π। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा π - 4π/4, देयरफॉर -3π/4 एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया। पर्टिकुलर एक फंक्शन की वैल्यू निकालो, उसकी रेंज लिख लो साइड में, डेफिनेशन अप्लाई करो, फिर इक्विवेलेंट एंगल लो और एक जो वैल्यूज निकाले उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। अब ये थोड़ा क्वेश्चन स्टार्टिंग के एग्जांपल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना कैसे। अब यहाँ पे राइट साइड में पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बट क्या बोल रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शंस का सम ये राइट हैंड साइड के फंक्शन के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। यानी हमें क्या करना होगा, तीनों भी फंक्शंस की वैल्यू निकाल के रखना होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के फंक्शन की जो वैल्यू है वो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू अल्फा। साइन इनवर्स रेंज पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा इक्वल्स टू -1/2। हमें पता है कि साइन π/6 बराबर 1/2 होता है, तो निगेटिव साइन π/6 बराबर होगा -1/2। बहुत आसान है। हमें यहाँ पे साइन निगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए यूज करेंगे अलाइड एंगल। साइन -θ बराबर -sin θ होता है, तो -sin π/6 को हम लिखेंगे साइन निगेटिव π/6। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू निगेटिव π/6, हेंस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू होगा -π/6। अब निकालेंगे वैल्यू हम कॉस इनवर्स निगेटिव √3/2 के, तो उसको कंसिडर करते हैं फंक्शन को बीटा कंसिडर किए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स फंक्शन की, जिसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π।
तो डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, तो ये होगा कॉस बीटा बराबर -√3/2। अब कॉस कितना यानी -√3/2 होता है, 0 और 180 के बीच में आना चाहिए। तो जो हमारे पास चार्ट है वो हम चार्ट को एक बार देख लेते हैं। कितना कॉस कितना मतलब -√3/2। तो देखिए हमारे पास चार्ट है, ये कॉस 5π/6 इक्वल्स टू -√3/2। तो कॉस 5π/6 इक्वल्स टू -√3/2, तो बीटा इक्वल्स टू 5π/6। तो ये वैल्यू मिली हमको कॉस इनवर्स -√3/2 की। अब हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। पुट कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6 एंड कॉस इनवर्स -√3/2 बराबर 5π/6। तो ये मिल रहा है हमें 4π/6 मीन्स 2π/3। ये निकाले लेफ्ट हैंड साइड, जिसको दे दो नंबर 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का आंसर, तो वो भी 2π/3 आना चाहिए। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलिए जो राइट साइड का फंक्शन है उसको हम लेंगे गामा। ये कॉस इनवर्स है तो इसकी रेंज है 0 to π, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस गामा इक्वल्स टू -1/2 एंड कॉस 2π/3 इक्वल्स टू -1/2, देयरफॉर गामा इक्वल्स टू 2π/3। तो ये क्या है, 2π/3 राइट हैंड साइड है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट नंबर 3, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट फंक्शन है उसको अल्फा कंसीडर करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अल्फा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा इक्वल्स टू होगा 3/5। ओके, जो हम चार्ट देखते हैं उस चार्ट में साइन में जो एंगल है जिसकी वैल्यू 3/5 मतलब 0.6 समथिंग ऐसी आती है, तो वो है 0 से लेकर तो π/2 के बीच में। ओके, तो ये साइड में हम लिख रहे हैं, नॉमिनल है ये, 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मिली, 3/5। अभी जो हमने अब तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो टेक्निक यहाँ पर यूज़ पूरी तरीके से नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं और राइट साइड में ये ऐसी तो वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है, इसकी निकाल ही नहीं सकते। ओके ना, कैसी वैल्यू निकाल सकते हैं जो रेगुलर है, ठीक है। तो साइन अल्फा हमने निकाले 3/5, उसके बाद कॉस इनवर्स 12/13 जो है उसको बीटा ले रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन कॉस बीटा इक्वल्स टू 12/13, तो ये भी 0.8 समथिंग कहाँ पर आएगा, 0 और π/2 के ऊपर। जब हम कॉस के लाइन में जब चेक करते हैं तो कॉस 0 के ऊपर 0-90 के बीच में जब हम एंगल चेक करेंगे तो वहाँ पर 12/13 ये वैल्यू कहीं तो भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड का जो फंक्शन है उसको गामा ले रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन साइन गामा इक्वल्स टू 56/65। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन अल्फा है, कॉस बीटा है, तो हम यहाँ पर साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस बीटा है तो साइन बीटा निकालेंगे। तो कॉस अल्फा निकालते हैं सबसे पहले, एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ साइन अल्फा पुट करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में अंडर के अंदर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/25 इक्वल्स टू अंडर 16/25 मीन्स 4/5। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या मिला, 4/5। साइन अल्फा हमारे पास है 3/5, कॉस अल्फा निकाले 4/5। अब सेकंड क्या दिया था, कॉस बीटा दिया था, तो अब यहाँ से निकालेंगे साइन बीटा। यहाँ हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज किए, यहाँ अब आगे में भी फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करेंगे साइन बीटा फाइंड करते वक्त। साइन बीटा अंडर रूट होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, पुट करो 12/13 का स्क्वायर होगा 144/169, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 169 माइनस 144 होता है 25 और डिनोमिनेटर होगा 169, रूट के बाहर निकालेंगे तो ये होगा 5/13। तो साइन बीटा मिल गया, साइन अल्फा मिला, साइन बीटा मिला, कॉस अल्फा मिला, कॉस बीटा मिला, ठीक है। और हमें जो प्रूव करना है वो है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। अब ये प्रूव करने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल का फार्मूला, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। जो हमने वैल्यूज़ निकाले वो सारी पुट कर देंगे,
3/12 36, 5 इंटू 13 65 प्लस 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 13 65, डिनोमिनेटर सेम है 65, तो न्यूमरेटर का हो जाएगा एडिशन 36 प्लस 20 इक्वल्स टू 56, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 56/65 है। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 56/65 भी किसके बराबर है, तो साइन ग्यामा के, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन ग्यामा, साइन से साइन कैंसल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, ग्यामा। और स्टार्टिंग में जो हमने कंसिडर किए थे कि अल्फ़ा ये किसके लिए, तो साइन इनवर्स 3/5 के लिए, बीटा कॉस इनवर्स 12/13 के लिए, और ग्यामा साइन इनवर्स 56/65 के लिए, और यही हमको करना। नेक्स्ट नंबर 4, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू π/2। दोनों का जो सम होगा वो π/2 हमें लाना है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x, इसको हम x ले रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, cos x इक्वल्स टू 3/5। देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन x इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए cos x 3/5 अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में पुट किए, तो ये होगा √1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √16/25, ये होगा 4/5, मीन्स साइन x इक्वल्स टू कितना मिला, 4/5, cos x बराबर 3/5, cos x इक्वल्स टू 3/5, साइन x इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो हमने ये x किसको लिए, cos इनवर्स 3/5 को, मैं इसको राइट करके रख रहा हूँ, राइट वाला ध्यान दीजिएगा। और फिर साइन x हमको क्या मिला, 4/5, तो x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5, x इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स 4/5, तो ये x और ये x दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब cos इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखिए x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5, अब ये जो दोनों राइट है इसको हम इक्वल दिखा देंगे, तो साइन cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5। देन लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें cos इनवर्स 3/5 को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 4/5। हमें क्या चाहिए था राइट साइड में π/2, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हम प्रॉपर्टी स्टडी किए हैं वहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो हमारे पास cos इनवर्स 4/5 था, हमें क्या करना था, ये जो cos इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना था साइन इनवर्स में, ये कितना है, साइन इनवर्स 4/5। अब देखिए दोनों में ये ब्रैकेट सेम है, मीन्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4। अब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स सेम है बट यहाँ पर ये डिफरेंट है, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसा है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एंड हियर x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें देखिए x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/3, पुट कर दो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/6, 5/6 अपॉन 5/6, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, एंड वी नो दैट tan π/4 इक्वल्स टू 1, तो tan बचेगा कितना यहाँ पर, π/4 बचेगा, ओके। tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इक्वल्स टू π/4, यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इट इज़ इक्वल्स टू थीटा होता है, ओके। तो ये क्या मिला हमें, π/4 मिला, एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट नंबर 6, प्रूव दैट 2 इंटू tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ पर ये 2 इंटू tan इनवर्स x ऐसी एक प्रॉपर्टी है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी नो दैट 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो x इक्वल्स टू है 1/3, हियर x इक्वल्स टू 1/3। देन लेफ्ट हैंड साइड
2 इंटू टेन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। कंपेयर किए, ये 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स था तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है प्रॉपर्टी। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/3 एज इट इज, 9 माइनस 1 होगा 8, 8/9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एंड न्यूमरेटर का ये जो 3 है ये जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगा 3/4। तो टेन इनवर्स 3/4 ये है रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। देयरफॉर 2 इंटू टेन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रॉपर्टी है। आंसर बहुत आसान था, पहले हमने लिखे प्रॉपर्टी जिसे यूज करना है, उसे पुट किए लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ x बराबर 1/3 प्रॉपर्टी के हिसाब से पुट कर दिए और इसको सॉल्व किए। जो लास्ट फॉर्म है वो है टेन इनवर्स 3/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, प्रूव दैट टेन इनवर्स इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/4 टू π/4। सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। अब राइट साइड में क्या चाहिए, π/4 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे हमें टेन इनवर्स को रिमूव करना है। और टेन इनवर्स को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इट इज़ इक्वल्स टू थीटा। उसके लिए हम अंदर वाले जो फंक्शंस है उसको टैन के फॉर्म में लाएंगे, और टैन के फॉर्म में लाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमें पता है, कुछ फार्मूला पता है, जैसे कि टैन a प्लस बी होता है टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी। तो अंदर के जो फंक्शंस है उसको हम टैन के कोई फॉर्म में ला सकते हैं क्या, वो देखना होगा। तो पहले हम बेसिक 11th में भी स्टडी कर चुके हैं कि कॉस थीटा और यहाँ पे ये साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये फॉर्म कौन सा है, टैन a प्लस टैन बी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ये डिनोमिनेटर का 1 ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में 1 किसके जगह चाहिए, कॉस के। कॉस के जगह 1 कब आएगा, जब हम कॉस को कॉस से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर इन ब्रैकेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए हर एक फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा अपॉन कॉस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा 1, साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा। अब यहाँ पर ये जो 1 है, एक एंगल हमें पता है टैन π/4 जिसके बराबर 1 होता है, तो इस 1 के बराबर हम लिखेंगे टैन π/4। अब देखिए जो फॉर्म है टैन π/4 प्लस टैन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ये एज इट इज रहेगा, ये टैन थीटा भी एज इट इज रहेगा। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल इस फार्मूले की बात करते हैं तो टैन a प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो टैन a ऊपर में है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, मतलब टैन π/4 हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये टैन थीटा को हम 1 इंटू टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो टैन इनवर्स इन ब्रैकेट टैन π/4 प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन π/4 इंटू टैन थीटा, ये बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल के हिसाब से होगा टैन π/4 प्लस थीटा। देन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर टैन इनवर्स ऑफ टैन π/4 प्लस थीटा ये होगा टैन π/4 प्लस थीटा के बराबर, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यह है एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8। प्रूव दैट टैन इनवर्स इन √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू θ/2। हमें राइट साइड में चाहिए θ/2 एंड थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π to π। वी नो दैट। अब यहाँ पर हमें हाफ एंगल फार्मूले का यूज करना होगा, क्योंकि राइट साइड में θ/2 है, इसीलिए हाफ एंगल फार्मूला। और यूज कौन सा है, 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस। तो बाय यूजिंग द हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर θ/2। यानी ये जो अंडर रूट है इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको फिर बाद में पुट करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर θ/2। हमने पुट कर दिए दोनों जगह पर, 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टैन स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर टैन स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसल, बचेगा टैन θ/2, मतलब ये रूट के बराबर होगा टैन θ/2। अब इसे पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, यदि कि टैन इनवर्स एज इट इज, और ये रूट के बराबर क्या है टैन θ/2,
and we know that by using the property tan inverse of tan theta equals to theta होता है, तो tan inverse of tan theta by 2 ये होगा theta by 2 के बराबर, and which is the required right hand side, hence proved। तो स्टूडेंट इस तरह हमने लेक्चर नंबर 6 को फिनिश किए, एक्सरसाइज नंबर 3.3, और ये जो चैप्टर है इसमें कुल मिला के हमने 6 लेक्चर की स्टडी किए थे। लेक्चर नंबर 1 जिसमें फुल कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन का, लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 3.1, लेक्चर 3 में सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 3.2, लेक्चर 5 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लेक्चर 6 में एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई होंगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पहचान वाले जो भी स्टूडेंट है उसको आप शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल को अटेंड कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए। आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपको मिलते जाएंगे। तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।